वीडियो की शुरुआत एक सुझाव के साथ करते हैं कि सफलता पाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़नी पड़ती है। आइए दोस्तों हम इस वीडियो को पहले प्रश्न पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वीडियो का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तो आपका पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? आपका पहला ऑप्शन दिया है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को। दूसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919 को। तीसरा ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को। और आपका देखिए दोस्तों, और आपका चौथा ऑप्शन दिया है कि आपका चौथा ऑप्शन क्या दिया है? चौथा ऑप्शन दिया है कोई भी विकल्प सही नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया है कि कोई भी विकल्प सही नहीं है। आज तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। यानी कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारत में प्रांतों की स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को यह स्वायत्तता प्रदान की गई थी। याद रखिएगा किसको? भारत सरकार अधिनियम 1935 को यह स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? ठीक है दोस्तों, आपको कह रहा है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? आपका पहला ऑप्शन दिया है कि यूएस का संविधान, दूसरा ऑप्शन दिया है सोवियत रूस का संविधान, तीसरा ऑप्शन दिया है ब्रिटिश संविधान, और आपका चौथा आपके स्क्रीन पर दिया है दोस्तों कि आपका चौथा ऑप्शन दिया है दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का दिया है। ठीक, इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए कौन सा हो जाएगा। देखिए तो भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव वो किसका पड़ा था? तो वो पड़ा था भारत सरकार अधिनियम 1935 का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है? तो ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, यानी कि बिना लिखित संविधान है? ठीक है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन दिया है यूएसए। यूएसए का मतलब क्या आता है कि यूनियन स्टेट अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। और दूसरा ऑप्शन दिया है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यानी कि यूनाइटेड किंगडम का मतलब होता है ब्रिटेन। और तीसरा ऑप्शन दिया है पाकिस्तान, और चौथा ऑप्शन दिया है भारत। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यूके। यानी कि जो यूके का जो है, निम्नलिखित में से यूके देश का जो है वो अलिखित संविधान है, यानी कि ब्रिटेन चाहे यूनाइटेड किंगडम कर सकते हैं, चाहे यूके कर सकते हैं, बात तीनों सेम ही है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ब्रिटेन देश का अलिखित संविधान है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपको यूके दिया है तो आप यूके करेंगे, यानी कि निम्नलिखित में से यूके देश का जो है अलिखित संविधान है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है अधिक अनुकूलनशीलता, दूसरा ऑप्शन है दृढ़ राज्य, तीसरा ऑप्शन है जनता द्वारा अधिक सहभागिता, और चौथा ऑप्शन है सत्तावाद की कम संभावना है। जो कि अभी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी दृढ़ राज्य। यानी कि शासन की एकात्मक पद्धति का यही लाभ होता है कि जो राज्य होता है वो दृढ़ होता है, यानी कि दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है तो दृढ़ राज्य, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया,
जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है कि राजनीतिक दलों द्वारा नामित। आपका दूसरा ऑप्शन दिया है कि विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित। आपका तीसरा ऑप्शन दिया है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। और आपका चौथा ऑप्शन दिया है गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। तो देखिए, आपका कहने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा यह निर्वाचित है, यानी कि जिस संविधान द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य जो थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका। दोस्तों, यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए और ऑल बेल आइकन प्रेस करें, ठीक है दोस्तों, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखो तो देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? आपको पहला ऑप्शन दिया है कि 296, दूसरा ऑप्शन दिया है 313 और आपका तीसरा ऑप्शन दिया है 318 और आपका चौथा ऑप्शन दिया है 316। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 296, यानी कि भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो 296 सदस्य होते हैं। यानी कि भारत की अंतःकालीन संसद में भारत की अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य होते हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध डॉट 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 से लिए गए, यानी इस डॉट डॉट के स्थान पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? आपका पहला ऑप्शन दिया है ब्रिटिश संविधान, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का संविधान, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है आयरिश का संविधान और आपका चौथा ऑप्शन दिया है कि जापानी संविधान। ठीक है दोस्तों, प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि भारतीय संविधान में आपात उपबंध, भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंध भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? आपका पहला ऑप्शन दिया है कि 1922 ईस्वी में, आपका दूसरा ऑप्शन दिया 1923 ईस्वी में और आपका तीसरा ऑप्शन दिया 1921 ईस्वी में और आपका चौथा ऑप्शन दिया है 1920 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी में आपका राइट आंसर है। यानी कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन सन 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है दोस्तों, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन सन 1921 ईस्वी में किया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ठीक है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, तो आपका अगला प्रश्न कह रहा है कि दोस्तों भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? जो कि भारत की संविधान सभा है, जो भारत की संविधान सभा है वो किसके कहने पर बनाई गई थी? तो आपका पहला ऑप्शन दिया है वेवल प्लान, आपका दूसरा ऑप्शन दिया है क्रिप्स मिशन, आपका तीसरा ऑप्शन दिया है अगस्त ऑफर और आपका चौथा ऑप्शन दिया है कैबिनेट मिशन। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, यानी कि भारत की जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन आपका राइट आंसर है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। ठीक है, तो आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया?
निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? आपका ऑप्शन नंबर पहला है 1909 का अधिनियम, आपका दूसरा ऑप्शन है 1919 का अधिनियम, आपका तीसरा ऑप्शन है 1935 का अधिनियम और आपका चौथा ऑप्शन है 1947 का अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919 का अधिनियम। यानी कि निम्नलिखित में से 1919 का जो अधिनियम है वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। किसका? तो 1919 के अधिनियम का में निम्नलिखित महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, 1919 का अधिनियम। एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि 1919 के अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट